तो मां सुनैना जी को तो प्रबोध हो गया, लेकिन जानकी जी का हृदय स्पंदित होने लगा। जानकी जी देवी देवता सब मनाने लगी महाराज। और मनाते हुए जानकी जी सखियों से बोली सिया जी सुनो सजनी, ताता होते मोर प्रण महा है। जानकी जी बोली हरी सखियों, मैं भी एक प्रतिज्ञा करने जा रही हूं। सखियों ने कहा एक बात बताओ, आपके पिताजी प्रतिज्ञा करके पछता रहे हैं और आप भी प्रतिज्ञा करोगी? जानकी जी ने कहा उन्हीं की बेटी हूं, कर सकती हूं। बोली सिया जी सुनो सजनी, ताता होते मोर प्रण महा है। अरे सखी, ये प्रतिज्ञा जो मैं करने जा रही हूं, ये पिताजी से बड़ा प्रतिज्ञा है। कौन सा प्रतिज्ञा है? सुंदर श्यामल सुजान शिरोमणि, मोर मन में रमि राम रहा है। ये जो सुंदर सांवला सा राम है, अयोध्या के राजकुमार, ये मेरे हृदय में मेरे मन में रमण कर रहे हैं। अच्छा, सखियों ने कहा इनका नाम ही राम है, ये तो सबके हृदय में रमण करते हैं, आपके हृदय में किसी और भाव से कर रहे हो तो वो बताओ। जानकी जी कहती हैं अब धनुष टूटे या ना टूटे तो क्या करोगी? अबे निगोड़े चाप अबे जरी जाहूं, टूटे तो कहा है ना टूटे तो कहा है। ये धनुष टूटे या ना टूटे, अरे निगोड़े चाप तुम अभी जर जाओ। सुनो, मन मानी चुकी प्रीति की रीति में जानी चुकी, मन मानी चुकी अपनो दुल्हा है। ये धनुष टूटे या ना टूटे, लेकिन मैं प्रीत की रीत को जान करके और हृदय से मान ली हूं, ये मेरा दूल्हा है तो मेरा दूल्हा है। इसके बाद राम जी चले। अब जानकी जी सारे देवताओं को लगी मनाने। गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कीन्हो तुम्हें सेवा। आज तक मैंने तुम्हारी, अच्छा मनाने लगी, सबको मनाई बारी बारी से। किसी ने कहा एक बात बताओ, क्या जानकी जी को किसी एक देवता पर भरोसा नहीं है? जानकी जी कहती हैं देखो, ऐसा नहीं है कि जानकी जी को एक देवता पर भरोसा नहीं है, भरोसा है, लेकिन राम जी इतने कोमल हैं, जानकी जी सोचती हैं सारे देवताओं को मनाऊंगी और सारे देवता थोड़ा थोड़ा यदि धनुष के बोझ को कम करेंगे तो मेरे राघव धनुष तोड़ देंगे। अच्छा, जानकी जी राम जी के कोमलता को देखी हैं। पुष्प वाटिका में राम जी कितना पुष्प तोड़े हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि बाएं हाथ में दोना था और दोने से ज्यादा फूल नहीं तोड़े होंगे। अच्छा, राम जी जब पुष्प वाटिका में गए हैं तो उस समय अगहन का महीना था, प्रातः काल था, माने खूब ठंडी सवेरे का टाइम। और जब राम जी फूल तोड़ने गए तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, राम जी के मस्तक पर पसीना चू रहा था। आप विचार करें, इतने कोमल राम जी हैं जिनको फूल तोड़ने में भी पसीना आ जाए, उस राम जी से धनुष कैसे टूटेगा? और जानकी जी देखी हैं, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है वह धनुष कैसे तोड़ेगा? जानकी जी का हृदय स्पंदित होने लगा, आंखों में आंसू आ गए, मनाने लगी, हल्का हो जाओ, हल्का हो जाओ। हो हरो निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरो। अरे निगोड़े चाप जरा हल्का हो जाओ। अच्छा, धनुष ने कहा मां जानकी जी बताओ ना कितना हल्का होना है? 50 किलो का हो जाऊं? जानकी जी ने कहा बाप रे, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आता हो वह 50 किलो के धनुष को कैसे उठा पाएगा? धनुष ने कहा कितना हल्का हो जाऊं? जानकी जी ने कहा हो हरू, और हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कितना हल्का हो जाऊं? 25 किलो का हो जाऊं? जानकी जी कहती है नहीं नहीं,
जिसे फूल तोड़ने में पसीना आ रहे हों ठंडी के महीने में, वह 25 किलो का धनुष कैसे उठाएगा? हो हरू और हल्के हो जाओ। कितना हल्का हो जाऊं? धनुष कहता कुछ माप बताओ, कितना हल्का हो जाऊं? 5 किलो का हो जाऊं? जानकी जी कहती हैं विश्वास नहीं है। अच्छा, प्रेम की यही लक्षण है महाराज। महाकवि कालिदास जी लिखते हैं प्रेमानिष्ठ संखी, जो प्रेमी होता है वह अपने प्रियतम या प्रिया के लिए अनिष्ट का असंखी होता है। और जानकी जी का हृदय रो रहा है। जिसको फूल तोड़ने में पसीना आता हो वह 5 किलो का धनुष कैसे उठाएगा? ये विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि मेरे राघव 5 किलो उठा पाएंगे। और हल्के हो जाओ। हो हरू, कितना हल्का हो जाऊं? कुछ तो माप बताओ, कुछ तो बताओ कितना हल्का होना है। जानकी जी कहती हैं सुनो, मुझे नहीं पता कि कितना राघव उठा पाएंगे, कितना उठा पाएंगे ये राजकुमार, लेकिन सुनो, तुम उतने हल्के हो जाओ जितने राजकुमार उठा पाए। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरो रघुपति ही निहारे। अरे राम जी को देख लो, जितना ये उठा पाए उतने हल्के हो जाओ। इतनी विनती करने के बाद भी जानकी जी के हृदय को संतोष नहीं हुआ। और आपको बताएं, जानकी जी सोचने लगी यदि इनसे धनुष नहीं टूटा तो क्या ये मुझे नहीं मिलेंगे? क्या ये राजकुमार मेरा दूल्हा नहीं हो पाएगा? क्या मेरा विवाह किसी और से हो जाएगा? क्या मैं अयोध्या नहीं जा पाऊंगी? इतना कुछ मनाने के बाद भी हृदय रोने लगा। पीड़ा इतना घनीभूत हो गया मां जानकी जी के हृदय में। मानसकार जी लिखते हैं जानकी जी के हृदय का पीड़ा इतना बढ़ा, वह पीड़ा पिघल करके आंसू बना। और एक एक बूंद आंसू, एक कतरा आंसू का जानकी जी के आंखों में आ गया। एक बात है, लेकिन आंखों में तो आंसू आ गए पर जानकी जी उस आंसू को नीचे नहीं गिरने दी। सोचने लगी यदि ये आंसू नीचे गिर जाएंगे तो पिताजी की पगड़ी चली जाएगी। सारे मिथिलावासी, सारे दुनिया के लोग कहेंगे विदेह राज मिथिला नगर की राजकिशोरी जानकी एक राजकुमार के लिए रो रही है। तो क्या की? हमारी जानकी जी उस आंसू को आंखों के एक कोने में छुपा ली। अच्छा, दुनिया से तो छुपा ली, लेकिन इस सिया स्वयंवर में एक चोर भी आया है। हम दुनिया से छुपा लेते हैं पर चोर से नहीं छुपा पाते हैं। हमारी संपत्ति कितना भी हम रखें, एक बात है, मानसकार जी बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा करते हैं। ये जानकी जी की आंखों में आंसू कैसा है? कहा जैसे कंजूस के घर का संपत्ति होता है, कंजूस व्यक्ति धन रख करके मर जाता है, ना खाता है ना खिलाता है। कंजूस की संपत्ति ना तो घर के अंदर रह पाती है ना बाहर जा पाता है, मेन दरवाजे पर रह जाता है। अच्छा, कंजूस के घर का संपत्ति कोई और भले ना देख पाए पर चोर देख लेता है। और जानकी जी के आंखों के आंसू को भी एक चोर है वह देख लिया। कौन देख रहा है? विश्व विलोचन चोर। आप ये ना समझें कि केवल कृष्ण चोर हैं, केवल कन्हैया चोर हैं, हमारे रघुरैया भी चोर हैं। फर्क इतना है, कन्हैया रात में चुराते हैं और रघुरैया दिन में चुराते हैं। रघुरैया कन्हैया छिप कर चुराते हैं, रघुरैया सबके सामने चुराते हैं। और इस चोर ने जानकी जी के आंखों में आए हुए उस आंसू के एक कतरा को देख लिया। और महाराज इसके बाद देखे राम जी के अंदर भी इतना तड़फ आया है। राम जी ने कहा यदि जरा सा मैं लेट कर दूंगा तो इनके प्राण उड़ जाएंगे। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पचिताने। अरे क्या फायदा होगा जब फसल सूख जाएगा तो बारिश का क्या मतलब है? जब इनके प्राण चले जाएंगे तो मैं धनुष तोड़कर करूंगा क्या?
महाराज शब्द देखे, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन से गुरु जी को प्रणाम किए और अति लाघव अत्यंत जल्दीबाजी में हमारे राम जी गए और धनुष को उठा लिए।